मैं डॉक्टर अनीता मुखर्जी, प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। आज हम आप लोगों से बात करेंगे बच्चों की बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो बीआरआईटी का कोर्स होता है, वो कैसा होता है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, या आप उसको करके उसमें क्या क्या पढ़ते हैं, आगे उसमें क्या नौकरी मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि ये बीआरआईटी या बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी ये क्या होता है, इस कोर्स में क्या होता है। तो इसमें जैसा कि नाम है, इसमें इमेजिंग के बारे में स्टडी किया जाता है कि डिफरेंट रेडिएशन के थ्रू जो डायग्नोसिस होता है, जैसे एक्सरे है, एमआरआई है, सीटी है, इनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो इसमें आपको मेनली फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, रेडिएशन फिजिक्स, और उसके साथ साथ जो रेडिएशन के सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है, कैसे उनको अप्लाई करेंगे, उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटेशंस कौन कौन से हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है और किसी किसी यूनिवर्सिटी में 1 साल का उसके बाद ट्रेनिंग भी रहता है या इंटर्नशिप रहता है। इसके लिए बीएससी इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बीआरआईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका है कि 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से 12th पास हो सकते हैं, जैसे सीबीएसई से या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उससे आप अगर 12th पास करते हैं तो आप एलिजिबल हैं बीआरआईटी के लिए। और इसके लिए आपका 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट जनरली साइंस में रहता ही है, वो कोई बायोलॉजी के साथ करता है, कोई मैथ्स के साथ करता है, तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एसेंशियल है कि आपका 12th में हो, और उसके बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप कहीं कहीं एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, कहीं कहीं नीट के थ्रू लेते हैं, और कहीं सिर्फ बेसिक 45 से 50% आपके 12th में मार्क्स आ जाए और यू कैन टेक एडमिशन, आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्टली। अच्छा, आइए अब जानते हैं कि इस कोर्स में यानी कि बीआरआईटी में अगर एडमिशन हो गया तो इसका ड्यूरेशन कितना है, कितने समय का ये कोर्स होगा। तो ये 3 साल का कोर्स होता है, बैचलर्स कोर्स है, बैचलर डिग्री कोर्स है, 3 साल है। उसमें आपके थ्योरी, प्रैक्टिकल, कहीं आपको ट्रेनिंग में भी भेजा जाता है किसी हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में, तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है 3 साल में। बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसको कहीं कहीं बीएमआईटी भी बोलते हैं, उसमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली इसमें रेडिएशन फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसमें कैसे रेडिएशन के थ्रू, जैसे एक्सरे है, एमआरआई, सीटी स्कैन, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, इन सब के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकली भी सीखना है इसमें। अब हम जानेंगे बच्चों की इस कोर्स को करने के लिए, यानी कि बीआरआईटी, बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसको करने के लिए फीस कितनी देनी पड़ती है 3 साल के लिए। तो इसके लिए होता है एवरी ईयर इसका होता है फीस 50,000 to 80,000 पर ईयर, यानी 3 साल में आपका सपोज 50,000 है तो वो आपका होगा 3 साल में वो होगा 1.5 लाख। और इसको इंस्टॉलमेंट्स में ही, ज्यादातर कॉलेजेस में ये इंस्टॉलमेंट में ही दिया जाता है, 3 मंथ के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। कोई इकट्ठे भी दे सकता है और कोई इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। कि ये बीएससी इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बीआरआईटी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसको करने के बाद आपके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, आगे भविष्य आपका क्या होगा इसको करने के बाद। तो इससे आप, चूंकि ये बैचलर्स कोर्स है, तो इसके बाद आप मास्टर्स भी कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप इसके लिए जॉब आपको हॉस्पिटल्स में मिलता है, डायग्नोस्टिक सेंटर में मिलता है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी में जॉब मिलता है, और आप अपना भी खोल सकते हैं, एक्सरे करने के लिए अपना भी खोल सकते हैं। और आप इसमें, इसका डिमांड फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है, आप वहां भी जा सकते हैं। कई कॉलेजेस में कैंपस इंटरव्यू होता है, उसी से सिलेक्शन हो जाता है। कई कॉलेजेस में कंपनी के साथ टाई अप होता है, वो डायरेक्ट वो कंपनी या हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली चले जाते हैं। इसमें जॉब गारंटी ऑलमोस्ट 100% या किसी किसी केस में मोर देन 100% भी होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनको 2 तरह का जॉब मिल गया, कि वो अब आगे
इंडस्ट्री में जाएंगे या डायरेक्टली वो किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में जाके काम करेंगे। बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि ये बीएससी रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बीएमआईटी या बीआरआईटी करने के बाद सैलरी पैकेज क्या होगा, मतलब कितना आपको मिलेगा पर मंथ। तो ये स्टार्टिंग होता है 25,000 से। अब डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपका जॉब है, कितना जॉब का ड्यूरेशन है, उस हिसाब से ये 25,000 टू इवन 60,000 तक भी जाता है। और अगर आपको फॉरेन में मौका मिलता है तो इट विल बी मोर देन दिस। सो इसमें स्टार्टिंग ही है 25,000। जो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू आपको डायरेक्ट जो फर्स्ट जॉब मिलेगा वो मिनिमम आपको 25,000 मिलेगा। इसमें सैलरी स्टार्टिंग तो होता है 25,000 से, बट इसमें अगर डिपेंड करता है कि उस स्टूडेंट का कैसी उसकी पर्सनालिटी है, कैसे वो इंटरव्यू को फेस करता है, और उसके साथ साथ उसका कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है कि नहीं, कोई उसका पहले से एक्सपीरियंस हो, तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मिलता है इससे। लेकिन वैसे मिनिमम अगर एक बेसिक बस इसको बीएससी इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी करके निकलता है कोई स्टूडेंट, तो मिनिमम उसको 25,000 तो मिलेंगे ही। और उसके बाद स्टूडेंट को या किसी भी कैंडिडेट को इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है कि उसको कितना चाहिए, वो डिमांड कैसे वो कंपनी से वो लेगा। उसके लिए उसका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब ट्रेनिंग भी कॉलेजेस में ही दी जाती है। पर अपना भी पहले का कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रखा है, तो ऑब्वियसली उसका ज्यादा होता है। बट मिनिमम इज 25,000 एंड मैक्सिमम इज इन दिस फील्ड स्टार्टिंग इज 60,000।